ओम शांति। ये बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्य हैं। रिवाइज्ड कोर्स है। ओरिजिनल डेट है 13 मार्च 1990। वाणी का सार है आज, संगम पर परमात्मा का आत्माओं से विचित्र मिलन। बाबा कहते आज अनेक बार मिलने वाले सिके लदे बच्चे फिर से आकर मिले हैं। बाप भी उसी पहचान से बच्चों को देख रहे हैं और बच्चे भी उसी अनेक बार मिलने वाली स्मृति से मिल रहे हैं। मिलन तो दुनिया में कई रूपों से होता है, लेकिन ये जो बाबा का बच्चों से मिलन है, इसमें एक नवीन बात है। कौन सी बात? कि बाबा भी स्मृति स्वरूप होकर मिलते हैं कि वही बच्चे हैं जिनसे कल्प कल्प मिलना होता है, और बच्चे भी स्मृति स्वरूप होकर मिलते हैं कि कल्प कल्प हम जिस बाबा से मिलकर वर्षा लेते हैं उसी के पास आए हैं। सब ऐसे स्मृति स्वरूप होकर बैठे हैं ना? हाँ, या जो मिलन की नवीनता है ये अनुभव नहीं हो रही, क्योंकि बाबा कहते ये जो बाबा और बच्चों का मिलन है, इसमें विशेषता, ये नवीनता अवश्य है। सबको याद आ रहा है ना कि हम पहली बार नहीं मिल रहे, हर कल्प हम ऐसे ही मिलते हैं बाबा से और वर्षा लेते हैं। ये आत्मा और परमात्मा बाप का विचित्र मिलन है। भले ही देखने में तो स्थूल रूप से सभा नजर आती है, लेकिन ये मिलन किसका है? आत्माएं 5000 वर्ष के बाद अपने बाबा परमात्मा से मिल रहे हैं। सारे कल्प में कोई भी आत्मा इस स्मृति से नहीं मिलती कि अनेक बार मिलने के बाद फिर से मिले हैं। चाहे समय प्रति समय धर्म पिताएं आए हैं और अपने फॉलोअर्स को ऊपर से नीचे लाए, अर्थात जब धर्म पिता आते हैं तो उनके पीछे उनके धर्म की आत्माएं भी परमधाम से इस साकारी सृष्टि पर आ जाती हैं। तो ये भी क्योंकि सब कुछ रिपीट हो रहा है, तो धर्म पिताएं भी हर कल्प ये कार्य करते हैं। उनके धर्म की आत्माएं भी हर कल्प हूबहू उनके पीछे वैसे ही नीचे आती हैं। लेकिन कोई भी आत्मा इस स्मृति में नहीं रहती कि ये हर कल्प की तरह फिर से हम मिल रहे हैं। ये एक ही ऐसा मिलन है जिसमें हम स्मृति स्वरूप होकर बाबा से मिलन मनाते हैं। तो बाबा कहते चाहे समय प्रति समय धर्म पिताएं आए हैं और अपने फॉलोअर्स को ऊपर से नीचे लाए, लेकिन धर्म पिताएं भी इस स्मृति से नहीं मिलते हैं कि अनेक कल्प मिले हुए फिर से मिल रहे हैं। इस स्पष्ट स्मृति के से सिवाय परम पिता के कोई आत्माओं से मिल नहीं सकते। मिलना तो वैसे जो भी मिलना होता है इस पूरे कल्प में, वो होता रिपीटेशन ही है।
लेकिन इस स्पष्ट स्मृति से मिलना, ये एक सिवाय बाबा के और कोई नहीं मिलते। चाहे इस कल्प में पहली बार ही मिलते हैं, लेकिन मिलते ही पुरानी स्मृति, पुरानी पहचान जो आत्माओं में संस्कार के रूप में रिकॉर्ड भरा हुआ है, वो इमर्ज हो जाता है और दिल से यही स्मृति का आवाज़ आता है कि ये वही मेरा बाप है। और क्योंकि बाबा इमर्ज स्मृति स्वरूप से मिलते हैं, तो बच्चों के अंदर भी जो मर्ज संस्कार है, रिकॉर्ड है हर कल्प मिलने का, बच्चों की भी वो स्मृति इमर्ज हो जाती है और बाप और बच्चे स्मृति स्वरूप से मिलते हैं। तो बच्चों के दिल में भी यही स्मृति का आवाज़ आता है कि ये वही मेरा बाप है। पक्की बात है, सबके दिल में ये आवाज़ आता है। बच्चे कहते तुम हो मेरे और बाप कहते तुम हो मेरे। ये जो मिलन है, ये जो हम बाबा का बनते हैं, ये कोई मेहनत से नहीं, या कोई ऐसा नहीं कि पहली बार इस कल्प में बाबा का बनते हैं तो सचमुच बुद्धि बल से या पहचान के बल से बन जाते हैं। मेजर फैक्टर जो इसमें होता है वो यही कि स्मृति जो अंदर रिकॉर्ड भरा हुआ है वो इमर्ज होता है और दिल से जैसे याद आ जाती है कि ये वही मेरा बाप है। और बाबा जैसे हमें मीठे बच्चे कहते हैं, वैसे ही दिल से वो आवाज़ आने लगता है। इसलिए हम भी बाबा का बनने में मुश्किल अनुभव नहीं करते, मेहनत अनुभव नहीं करते। सभी बच्चों का यही अनुभव है। तो बाबा कहते, बच्चे कहते तुम हो मेरे और बाप कहते तुम हो मेरे, और सदा के लिए मेरा बाबा इस स्मृति स्वरूप में टिक गए। जैसे कि स्मृति स्वरूप बने तो स्मृति के रिटर्न में समर्थी स्वरूप बने, और स्मृति का कनेक्शन समर्थी से है। तो जैसे ही स्मृति स्वरूप बन जाते हैं कि मैं सचमुच ऐसे ऊंचे पिता की संतान हूँ, ये मेरा बाबा है, तो सर्व समर्थियाँ भी जो आत्मा के अंदर मर्ज है वो इमर्ज हो जाते हैं। हम सदा ही कथा सुनते थे कि हनुमान जी को अपनी शक्तियों की विस्मृति हो गई थी, फिर जैसे स्मृति आई तो समर्थी भी आ गई। तो ऐसे ही हम बच्चों को भी जैसे ही स्मृति आ जाती है, क्योंकि बाबा स्मृति स्वरूप होकर मिलते हैं, तो हमारी स्मृति भी इमर्ज हो जाती है और स्मृति के साथ समर्थी भी इमर्ज हो जाती है कि जैसा मेरा बाबा है, बाबा का जो गायन है, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, सर्वशक्तिवान, तो मैं आत्मा भी गुणों शक्तियों में बाप समान समर्थी स्वरूप हूँ। समर्थ स्वरूप बन गए ना, कमज़ोर स्वरूप तो नहीं होना। और जो जितना स्मृति में रहते हैं उतना समर्थियों का अधिकार स्वतः ही प्राप्त करते हैं। ये जो बाबा के पास आने से हमारे अंदर समर्थियों का अधिकार प्राप्त होता है, उसका आधार है स्मृति स्वरूप होकर रहना। तो बाबा कहते हैं जो जितना स्मृति स्वरूप होकर रहते हैं, मैं कौन, मैं किसका, मैं कहाँ से आया हूँ और मेरा लक्ष्य क्या है, जैसे ही इसके स्मृति स्वरूप रहते और जितना रहते,
उतना समर्थियों का अधिकार भी प्राप्त होता चला जाता है। जहाँ स्मृति है वहाँ समर्थी है ही है। थोड़ी भी विस्मृति है तो व्यर्थ है। समर्थ का ऑपोजिट क्या है? व्यर्थ। जहाँ विस्मृति हो जाती है वहाँ व्यर्थ शुरू होता है। कॉन्शियसनेस लो हो जाती है। मैं कौन, मेरा कौन भूल जाता है। अपनी उच्चता, अपनी दिव्यता, अपनी महानता को भूल जाते हैं। परमात्मा संतान होने की स्मृति विस्मृत हो जाती है तो वहाँ व्यर्थ शुरू हो जाता है। चाहे फिर व्यर्थ संकल्प हो, चाहे बोल हो, कर्म हो, क्योंकि जैसे ही साधारण स्मृति आती है, उच्च स्मृति से नीचे आ जाते हैं, तो साधारणता में व्यर्थ जो है वो नॉर्मल लगता है। उच्चता में व्यर्थ जो है वो बहुत दूर लगता है कि नहीं, ये व्यर्थ तो हमारे लिए नहीं। लेकिन जैसे ही साधारणता आती है स्मृति में, तो फिर संकल्प भी, बोल भी, कर्म भी सब व्यर्थ शुरू हो जाते हैं। इसीलिए बाप दादा सभी बच्चों को इसी दृष्टि से देखते हैं कि हर एक बच्चा स्मृति स्वरूप सो समर्थ है। आज तक भी अपना सिमरण भक्तों के द्वारा सुन रहे हैं। सुन रहे हैं ना? अपने गुणों का, शक्तियों का सिमरण सुन रहे हैं। अपने स्मृति में लाया मेरा बाबा, तो भक्त आत्मा भी यही सिमरण करती, मेरा इष्ट देव व देवी, है ना। जितना हम स्मृति स्वरूप रहेंगे, समर्थी स्वरूप रहेंगे, उतना ही भक्त भी हमारे स्मृति स्वरूप रहेंगे। भक्त भी सिमरण करेंगे। जितना हमारे दिल में मेरा बाबा है, उतना ही उनके दिल में मेरा इष्ट देव, मेरी इष्ट देवी है। जैसे आपने अति प्यार से दिल से बाप को याद किया, उतना ही भगत आत्माएं भी आप इष्ट आत्माओं को दिल से अति प्यार से याद करते हैं, है ना। क्योंकि बाबा ने हमें बता दिया है कि भक्ति एक तो सतयुग के प्रारब्ध और फिर द्वापर युग से भक्ति में भी जो भक्तमाला, पूजन, गायन जो भी होगा, उसका आधार सब संगम युग का पुरुषार्थ है। तो जितना हम दिल से प्यार से बाबा को याद करें, उतना ही भगत भी दिल और प्यार से अपने इष्ट देव को याद करेंगे। आप ब्राह्मण आत्माओं में भी कोई तो दिल के स्नेह संबंध से याद करते हैं और दूसरे दिमाग द्वारा नॉलेज के आधार पर संबंध को अनुभव करने का बार बार प्रयत्न करते हैं। कोई तो ऐसे बिल्कुल दिल की लगन से, प्यार से याद करते हैं। कोई ऐसे होते हैं जो नॉलेज के आधार पर, पहचान के आधार पर खूब मेहनत करते हैं बाबा को याद करने की। जहाँ दिल का स्नेह और संबंध अति प्यारा अर्थात अति समीप है, वहाँ याद भूलना मुश्किल है। वहाँ याद करना नहीं पड़ता। दिल का संबंध है तो याद आती है। वहाँ याद भूलना मुश्किल है। जहाँ सिर्फ नॉलेज के आधार पर संबंध है, लेकिन दिल का अटूट स्नेह नहीं है, वहाँ याद कभी सहज और कभी मुश्किल होती है। सब अपनी अपनी चेकिंग कर रहे हैं ना कि हम किस स्टेज पर हैं। एक तो सबसे पहली चेकिंग, स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप कितने बने हैं। दूसरा,
बाबा को दिल से कितना याद करते हैं और या नॉलेज के आधार से याद करने की मेहनत कितनी करते हैं। कौन सी स्टेज है मेरी? दिल से संबंध है बाबा से, स्नेह का अटूट संबंध है, या फिर नॉलेज के आधार से मेहनत वाला संबंध है? सब चेकिंग करना। बाबा कहते हैं जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ऐसे आत्मा में निष्पल अर्थात हर पल याद समाई हुई है। और जैसे ब्लड शरीर के लिए जो महत्व रखता है, जिस प्रकार की ऊर्जा शरीर को देता है ब्लड, ऐसे ही जिस आत्मा में प्रतिपल बाबा की याद समाई हुई है, उसके अंदर भी वो याद वैसा ही काम करती है जैसा शरीर के लिए ब्लड। इसको कहते हैं दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। जैसे भगत आत्माएं बाप के लिए कहती हैं, जहाँ देखते हैं तू ही तू है, ऐसे बाप के स्नेही समान आत्माओं को जो भी देखे वो अनुभव करे कि इनों की दृष्टि में, बोल में, कर्म में परमात्मा बाप ही अनुभव होता है। तो भगत आत्माएं तो ये कहती हैं कि हमें चारों तरफ बाप ही दिखाई देता है या हमारे इष्ट देव दिखाई देते हैं। लेकिन इस समय हम संगम युगी आत्माओं के जब हर बोल, हर कर्म, दृष्टि से परमात्मा अनुभव होता है, तभी भक्तों के अंदर भी वो स्मृति रहती है कि उनको प्रतिपल इष्ट देव की झलक दिखाई देती है। ऐसे बाप के स्नेही समान आत्माओं को जो भी देखे वो अनुभव करे कि इनों की दृष्टि में, बोल में, कर्म में परमात्मा बाप ही अनुभव होता है। इसको कहते स्नेही सो समान बाप। दिल में ऐसी याद है, ऐसा स्नेह संपन्न याद है बाबा की कि कर्मों में, दृष्टि में समान बन गए हैं। तो स्मृति स्वरूप तो सभी हो, संबंध भी सभी का है, अधिकार भी सभी का है, क्योंकि सभी का फुल अधिकार का संबंध बाप और बच्चे का है। सभी कहते हैं मेरा बाबा, सभी कहते हैं ना मेरा बाबा। कोई कहता है क्या आपका बाबा? नहीं, मेरा बाबा। सबके दिल से क्या निकलता है? मेरा बाबा। सब संबंध का भी अनुभव करते हैं, अधिकार का भी करते हैं। मेरा चाचा, मेरा काका कोई नहीं कहते। अधिकार का संबंध होने के कारण सर्व प्राप्तियों के वर्षे के अधिकारी हो, चाहे 50 वर्ष वाले हैं, चाहे 6 मास वाले हैं। मेरा कहने से अधिकारी तो बन ही गए। जैसे ही आपने दिल से मेरा बाबा कहा, बाबा ने भी अधिकारी बना दिया। फिर फर्क नहीं पड़ता आ जाए या 50 वर्ष से है। लेकिन अंतर क्या होता है? बाप अधिकार तो सभी को एक जैसा देता है, क्योंकि अखूट वर्षा देने वाला दाता है ना। बाप तो देने में कोई पार्शियलिटी या किसी को कम, किसी को ज़्यादा ऐसा नहीं देते, क्योंकि बाबा तो सागर है। सागर से कितना भी लो, है ना, अखुट वर्षा है, कितना भी ले तो भी सागर तो भरपूर ही रहता है। 2.5 लाख तो क्या, लेकिन सर्व आत्माएं भी अधिकारी बने, उनसे भी अथाह खजाना बाप के पास है। बाबा तो कहते हैं ना, सभी यदि पूरा वर्षा भी लेंगे
तो भी ऐसा नहीं कि मैं खुद चाहूँगा, मेरे पास तो उतना ही रहेगा, तो कम क्यों दें, है ना। जब बाबा के पास कोई कमी है ही नहीं तो बाबा कमी क्यों करें, तो बाबा तो सबको एक जैसा ही देते हैं। तो दाता सभी को देता तो एक जैसा है, लेकिन लेवता में फर्क है। कोई प्राप्तियों के वर्षे को व खजाने को समय प्रमाण स्वयं प्रति व सेवा प्रति कार्य में लगाकर उसका लाभ अनुभव करते हैं। इसलिए बाप का खजाना अपना खजाना बना देते हैं। समझा? बाप का खजाना अपना खजाना कैसे बनाते हैं? जो भी बाबा ने खजाना दिया है, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, या तन मन धन का, स्थूल जो भी दिया है, उसको जब आत्मिक उन्नति के प्रति और सेवाओं के प्रति लगाते हैं तो खजाना वृद्धि को पाता है। तब वो खजाना अपना बनता है। वो खजाना शक्ति के रूप में, पुण्य के रूप में, बल के रूप में अपने अंदर समा जाता है। तो बाबा कहते हैं, कोई तो प्राप्तियों के वर्षे को व खजाने को समय प्रमाण स्वयं प्रति व सेवा प्रति कार्य में लगाकर उसका लाभ अनुभव करते हैं। इसलिए बाप का खजाना अपना खजाना बना देते हैं, अर्थात अपने में समा देते हैं। इसलिए हर एक खजाने को यूज़ करने के अनुभव से खुशी और नशे में रहते हैं, क्योंकि खुशी या नशा यूज़ करने से, प्रयोग में लाने से होता है ना। जैसे छोटी सी बात है, आप कोई साधन भी खरीदते हैं, है आपके पास, लेकिन जब तक उसे यूज़ ना करें तो साधन का सुख तो अनुभव नहीं कर सकते ना। भोजन मानो थाली में रखा हुआ है, पर जब तक उसे खाई नहीं तो उस भोजन के स्वाद का या शक्ति का अनुभव तो नहीं कर सकते। तो बाबा कहते खजाना मिला हुआ है, पर जब तक उसे यूज़ ना करें तब तक उसकी खुशी या नशे को अनुभव नहीं कर सकते। और यूज़ भी कहाँ, स्वउन्नति में और सेवा में जितना जितना यूज़ करते हैं समय प्रमाण, क्योंकि बाबा के हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी तो मिलती है, सेवा की भी, स्वउन्नति की भी, लेकिन जब अपने खजाने को लगाते हैं कार्य में, तभी उसके अंदर समाई हुई जो शक्ति है, जो खुशी है, उसका अनुभव करते हैं। अब बाबा कहते शुद्ध नशा, उल्टा नहीं। बाबा के जो खजाने हैं वो शुद्ध खजाने हैं, तो उनसे जो नशा, जो उमंग, उत्साह, स्वमान आता है, वो भी उनके प्रयोग से शुद्ध नशा ही चढ़ता है, उल्टा नशा नहीं। दुनिया में जिसके पास बहुत प्राप्ति होती है उसको स्थूल प्राप्तियों से उल्टा नशा भी चढ़ जाता है, ईगो भी आ जाती है। लेकिन यहाँ तो बाबा की जो शुद्ध प्राप्तियाँ हैं उसको जब यूज़ करते हैं तो स्वमान बढ़ता है, शुद्ध नशा बढ़ता है। और दूसरा, खजाना मिला है उस खुशी में रहते हैं, मेरा है ना। तो खजाना है उसकी भी खुशी, और फिर उसको यूज़ करने से जो प्राप्तियाँ होती है उसकी भी खुशी है। लेकिन सिर्फ मेरा है और उसको कार्य में नहीं लगाते हैं, है ना। ऐसे भी बच्चे हैं जिनको बहुत, मुख से तो बहुत बोलेंगे हमें बाबा मिला, हमें ज्ञान मिला, हमें ये, लेकिन उनकी चलन में, जीवन में जो मिला उसकी यूज़ दिखाई नहीं देती। सिर्फ नशा है कि मिला, पर उसको कार्य में नहीं लगाते। कोई भी अमूल्य वस्तु को सिर्फ अपने पास स्टॉक में जमा कर लिया, लेकिन सिर्फ जमा करने और यूज़ करने की अनुभूति में अंतर है। जितना कार्य में लगाते हैं उतनी शक्ति और बढ़ती है।
वो सदा नहीं करते, कभी कभी करते हैं। इसलिए सदा वालों में और कभी कभी वालों में अंतर पड़ जाता है ना। जो सदा कार्य में लगाते हैं, देखो कितनी छोटी सी बात है, सारी दुनिया अमृत वेले के महत्व को नहीं जानती, उस समय की शक्तिशाली महत्व को नहीं जानती। हम बच्चे जानते हैं, लेकिन कई हैं जो जानते भी हैं, वर्णन भी करते हैं, लेकिन उस समय का लाभ नहीं लेते, है ना। तो ऐसे कई बातें हैं। आत्मिक स्थिति, मैं शिव बाबा की संतान हूँ, स्मृति की शक्ति जानते हैं आज, लेकिन उसको कार्य में नहीं लगाते। और कई हैं जो कभी कभी कार्य में लगाते हैं, लेकिन ज़्यादातर विस्मृत रहते हैं। और जहाँ विस्मृत होते हैं, आज तो बाबा ने कहा ना, वहाँ व्यर्थ कर्म, व्यर्थ संकल्प। और व्यर्थ से क्या होता है, वेस्ट का वेट, है ना, बोझ जमा होता चला जाता है। तो बाबा कहते हैं अंतर पड़ जाता है यूज़ करने वालों और जो जानते बुझते भी कभी कभी कार्य में लगाते हैं, बाकी समय नहीं, उनमें अंतर है। कार्य में लगाने की विधि यूज़ नहीं करते हैं, तो दाता अंतर नहीं करता है, लेकिन लेवता में अंतर हो जाता है। आप सभी कौन हो? अब इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बाबा ने सब बता दिया कि क्या करते हैं तो क्या मिलता है, क्या स्थिति बनती है। अब बताओ आप कौन हो? कार्य में लगाने वाले हो या सिर्फ जमा देख खुश होने वाले हो? है ना, आज मेरी कॉपी में इतनी पॉइंट्स नोट हैं, या सचमुच पॉइंट्स स्वरूप बनने का सुख अनुभव कर रहे हैं? दोनों में अंतर है। खुशी उनको भी होती है कि इतनी पॉइंट्स हमें पता है, इतनी सारी बातें पता है, इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो जो लगाने की खुशी कार्य में वो अलग है। पहला नंबर वाले हो या दूसरा नंबर हो, बाप दादा को तो खुशी है कि सभी नंबर 1 है, या इस समय नंबर 1 हो, है ना। बाप दादा सदैव कहते हैं सदा बच्चों के मुख में गुलाब जामुन हो। हाँ, बाबा क्या कहते हैं? सदा बच्चों के मुख में गुलाब जामुन हो, सदा हर बच्चे के मुख में। बाबा की तो यही आस है। पिता और क्या चाहता है? गुलाब जामुन माना मिठास। सदा बाबा ने जो खजाना दिया है उसको यूज़ कर कर मिठास का अनुभव करें। जो कहा वो किया, अर्थात सदा गुलाब जामुन मुख में है ना। बाबा ने हमें सब कुछ दे दिया है। अगर सिर्फ हम बाबा के कहे पर चल रहे हैं तो हमारे मुख में गुलाब जामुन है ही है। दुनिया वाले कहते हैं मुख में गुलाब, लेकिन गुलाब से मुख मीठा नहीं होगा। इसलिए गुलाब जामुन मुख में हो तो सदा ही ऐसे मुस्कुराते रहें। अच्छा है ना। बाबा कहते कई नए नए फिर से मिलने पहुंच गए हैं। जो भी ऐसा सोच कर आज, है ना, इतना स्मृति स्वरूप में नहीं बैठे थे कि हम फिर से मिलने पहुंचे हैं, वो एकदम स्मृति में टिक जाओ। भले ही ऐसा लगता है कि हम पहली बार बैठे हैं, लेकिन वास्तव में कल्प कल्प जैसे मिलते हैं वैसे मिलने पहुंच गए हैं। जो भी इस कल्प में फिर से मिलन मना रहे हैं, उन बच्चों के लिए विशेष बाप दादा स्नेह का वरदान देते हैं कि सदा आपके मस्तक पर बाप का हाथ अनुभव करते चलो। देखो भाई कितना मीठा वरदान मिल गया आज। तो सभी अनुभव करो, मस्तक पर बाप का हाथ है और सदा इस हाथ को अनुभव करते चलो। जिसके सिर पर बाप का हाथ है वो सदा इस वरदान के अनुभव से सब बातों में सेफ है।
बातें कितनी भी आए, लेकिन बातों से बड़ा तो बाप है, और बाप का हाथ जब मस्तक पर है तो बातें हमारा कुछ भी नहीं कर सकते, सब बातों से सेफ है। ये वरदान का हाथ हर बात में आपकी सेफ्टी का साधन है, लेकिन इस वरदान के हाथ की भी स्मृति में रहना होगा। आज बाबा ने मेन अंडरलाइन किसको कराया है? स्मृति को। बाबा ने वरदानी अपना हाथ मेरे सर पर रखा है, और बाबा ने ये भी बता दिया कि जिसके मस्तक पर बाबा का वरदानी हाथ है वो हर बात में सेफ है। लेकिन अगर मैं इस हाथ को भूल जाऊं तो फिर उस सेफ्टी का भी अनुभव नहीं कर सकते। इसीलिए स्मृति स्वरूप रहना है कि किसका वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर है। सबसे बड़ी सिक्योरिटी यही है। मैं तो समझती हूँ दुनिया में और कोई सिक्योरिटी तो है ही नहीं, क्योंकि जिसको भी हम सिक्योरिटी समझते हैं वो तो बहुत विनाशी है। लेकिन ये एक सिक्योरिटी है जो सचमुच हमें हर परिस्थिति में सिक्योर कर देती है, बाबा का वरदानी हाथ, लेकिन ये भी स्मृति के आधार से। बाप दादा सभी टीचर्स की निमित्त बनने की हिम्मत देखकर खुश हैं। हिम्मत रख निमित्त तो बन ही जाते हो ना। टीचर निमित्त बनना अर्थात बेहद की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाना। स्टेज, जैसे कोई स्टेज पर होता है तो सबको दिखाई देता है ना, स्टेज ऊंची होती है। ऐसे ही टीचर्स के को भी क्या वरदान है, जो कर्म वो करेंगे उन्हें देखकर और करेंगे। तो बाबा कहते टीचर बनना अर्थात बेहद की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाना। जैसे हद की स्टेज पर हीरो पार्टधारी आत्मा की तरफ सबका विशेष अटेंशन होता है। जैसे दुनिया में भी आप कोई प्ले देखने जाते हो तो जो आत्मा हद की स्टेज पर हीरो पार्ट बजा रही है, सबका विशेष अटेंशन उसी पर होता है। ऐसे ही जिन आत्माओं के निमित्त बनते हो, विशेष वो और जनरल सर्व आत्माएं ही आप निमित्त बने टीचर्स को उसी दृष्टि से देखते हैं। सभी का विशेष अटेंशन होता है ना। कहेंगे ना ये तो टीचर हैं, ये तो इनको तो परफेक्ट होना चाहिए, ऐसा ही सोचते हैं। तो टीचर्स को अपने में भी विशेष अटेंशन रखना पड़े। आज बाबा बार बार स्मृति की बात बता रहे हैं। जैसे बाबा ने कहा कि कभी ये नहीं भूलो कि मैं किसकी संतान हूँ, किसको मेरा बाबा कहती हूँ। ऐसे ही यज्ञ में भी मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ या मैं टीचर हूँ, इस स्वमान की भी स्मृति में रहने से, अपने विशेष पाठ की स्मृति में रहने से बहुत अटेंशन रहेगा अपने कर्मों पर। और वो जो समर्थी है, एक्यूरेट होने की समर्थी, वो समर्थी भी इमर्ज रहेगी। टीचर माना एक्यूरेट है ना। टीचर अगर इनएक्यूरेट हो तो अच्छा नहीं लगता। तो जैसे ही स्मृति रहेगी मैं टीचर हूँ तो एक्यूरेसी भी आ जाएगी। तो बाबा कहते कि तो टीचर्स को अपने में भी विशेष अटेंशन रखना पड़े, क्योंकि सेवा में हीरो पार्टधारी बनना अर्थात हीरो बनना है ना। अभी हीरो पार्टधारी तो फिर सारे कल्प में हीरो एक्टर है ना, पहले से आएंगे और खूब हीरो पार्ट बजाएंगे। दुआएं भी टीचर्स को ज़्यादा मिलती हैं है ना। जितना बड़ी जिम्मेवारी उतनी बड़ी दुआओं का खाता। तो हाई रिस्क में है ना, गिरे तो बिल्कुल चकनाचूर, चढ़े तो बैकुंठ रस है ना। जितनी दुआएं मिलती हैं उतना अपने ऊपर ध्यान देना भी आवश्यक है। ये भी ड्रामा अनुसार विशेष भाग्य है। तो सदा इस प्राप्त हुए भाग्य को बढ़ाते चलो। 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से पद्म, पद्म से भी पद्मा पद्म,
सदा इस भाग्य को बढ़ाते चलना है। बाबा कहते स्काई इज़ द लिमिट। बिल्कुल अपने जो भाग्य मिला है ना कि स्टेज पर है, जितना चाहे विशेष पार्ट बजाएं और सारे कल्प के लिए हीरो एक्टर का अपना पार्ट फिक्स कर दे, तो जितना चाहे उतना भाग्य बनाए। इसको कहते हैं योग्य आदर्श टीचर। बाप दादा निमित्त बने हुए बच्चों का सिमरन जरूर करते हैं। किसका सिमरन करते हैं? बाप दादा भगवान। दुनिया में भगवान का सिमरन होता है और बाप दादा अपने निमित्त बच्चों का सिमरन करते हैं। सबने सुनी है ना छोटी डायरी बड़ी डायरी वाली कथा, है ना, कि बड़ी डायरी उनका जो भगवान का सिमरन करते हैं और छोटी डायरी उनकी जो भगवान जिनका सिमरन करते हैं। तो नहीं पता था कि वास्तव में ऐसी भी आत्माएं होती हैं जिनका बाबा सिमरन करते हैं, लेकिन बाबा अपने निमित्त सेवाधारियों का सिमरन करते हैं। जो बाप के अर्थ कार्य संभालते हैं उनका बाबा सिमरन करते हैं। आप में से जो भी निमित्त सेवाधारी हैं, जो अपने आप को जिम्मेवार समझते हैं यज्ञ सेवाओं के लिए, जो आज बाबा ने कहा समय प्रमाण बाप के खजानों को सेवाओं में लगाते हैं, वो सभी कौन है? वो उस छोटी डायरी में स्थान पाते हैं। जिनको बाप दादा याद करते हैं उनकी सिमरनी माला बाबा सिमरते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप दादा निमित्त बने हुए बच्चों का सिमरन जरूर करते हैं और सदा अमृत वेले वाह बच्चे वाह ये दुआएं देते हैं। सुना, सेवाधारियों ने सुना। बाबा पूछते हैं टीचर्स माना नंबर 1 सेवाधारी। सेवाधारी निमित्त होते हैं, सेवाधारियों में ही टीचर्स भी गिने जाते हैं। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों से ग्रुप वाइज मुलाकात है प्यारे बाबा की, है ना। 2 ग्रुप से बाबा मिल रहे हैं। पहला, एकदम ऐसे अनुभव करना कि बाबा पर्सनल मुझे कह रहे हैं। बाबा कहते सभी अपने को बहुत बहुत भाग्यवान समझते हो। समझते हो है तो देखो आज सारी मुरली स्मृति की है भाग्यवान। इस हमसे ज़्यादा भाग्यवान कौन? जिसे स्वयं भगवान मिला, पढ़ा रहे हैं वर्षा देने के लिए, भाग्य बनाने के लिए, लेकिन समझ कर बैठते हो या भूल जाते हो? तो बाबा कहते सभी अपने को बहुत बहुत भाग्यवान समझते हो, क्योंकि कभी स्वप्न में भी संकल्प नहीं होगा कि ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बनेंगे, लेकिन अभी साकार में बन गए। जो बात मन में चित्त में नहीं थी वो प्रैक्टिकल हो गई, है ना। देखो कहाँ कहाँ से बाप दादा ने रत्नों को चुनकर रत्नों की माला बनाई है ना। ब्राह्मण परिवार की माला में पिरो गए और इस परिवार की माला में कितने वैरायटी मोती और कहाँ कहाँ से चुन चुन कर बाबा ने माला में पिरोए। जब मधुबन जाते हैं तो बेहद का परिवार देखकर बिल्कुल आश्चर्य होता है कि कितने वैरायटी देश, वैरायटी कल्चर, वैरायटी भाषाओं से, है ना, एक एक मोती, विशेष मोती। हर ब्राह्मण आत्मा इतनी यूनिक, इतनी विशेष और परिवार की माला में पिरोई हुई है। अब बाबा कहते कभी माला से बाहर तो नहीं निकलते हो। अब माला से बाहर कैसे निकलते हैं सुनो। कोई भी माला की विशेषता और सुंदरता क्या होती है? दाना दाना के साथ मिला हुआ होता है ना। माला ऐसे अच्छी लगती है, एक दाना इधर एक 5 सेंटीमीटर दूर नहीं, बिल्कुल दाना दाने से मिला हो, अच्छी गुथी हुई माला हो तो बहुत अच्छी लगती है। अगर बीच में धागा दिखाई दे, दाना दाने के साथ नहीं लगा हुआ हो तो सुंदर नहीं लगेगा। तो आप ब्राह्मण परिवार की माला में हो, अर्थात सर्व ब्राह्मण आत्माओं के समीप
हो गए हो। समीप, हमें हर ब्राह्मण आत्मा के साथ समीपता का अनुभव हो, लेकिन इस समीपता का आधार है ना, हमारे अपने संस्कारों में समानता नहीं, पर हमारा बाबा के साथ समीपता। क्योंकि मैं बाप के साथ समीप और समान हूँ, तो मुझे हर आत्मा के साथ, ब्राह्मण आत्मा के साथ, बाबा के बच्चे के साथ समीपता का अनुभव हो। क्योंकि बाबा का परिवार है, तो मुझे परिवार का अनुभव हो। मैं कभी कभी देखती हूँ कि मधुबन जाते हैं तो वहाँ पर कहेंगे बहुत रश था, बहुत भीड़ थी, ऐसी बातें भी कर देते हैं। लेकिन बार बार यही टोकती हूँ, फिर जब सुनती हूँ तो यही स्मृति दिलाती हूँ कि ये भीड़ नहीं है, ये परिवार है ना। तो जैसे बाबा के साथ हमें समीपता का अनुभव होता है, मेरा बाबा, दिल का प्यार, ऐसे हर बाबा के बच्चे से समीपता का अनुभव, लेकिन उसका आधार बाप से समीपता। क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप में तो फिर है ना कर्म का खाता बनता है और आगे गड़बड़ हो जाती है। तो बाबा ने तो हमें कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए इनडायरेक्ट रिलेशनशिप सिखाया है ना। तो हर ब्राह्मण बच्चे को देखते हुए बाप से समीपता के आधार से हमें समीपता का अनुभव हो, तब कहेंगे माला का मणका बने हैं। जैसे बाप से समीप हो, वैसे बाप के साथ साथ परिवार के भी समीप हो। क्योंकि ये परिवार भी इसी पहचान से, परिचय से अभी मिलता है। हम ब्राह्मण आत्माओं के बने कैसे? बाप के आधार से ही बने ना। तो जैसे बाबा से प्यार है, ऐसे प्यार इधर भी रहता है। परिवार में मज़ा आता है ना, वैसे भी है ना। दुनिया में आज कहते हैं लोनलीनेस प्रॉब्लम है, और हम बच्चों का तो इतना बड़ा परिवार, बाबा ने इतना बड़ा परिवार दे दिया, तो परिवार में तो मज़ा आता है ना। ऐसे नहीं कि सिर्फ बाप की याद में मज़ा आता है। अब अंडरलाइन करना, योग परिवार से नहीं लगाना है, लेकिन समीप एक दो के रहना है। सबको संगठन में बैठकर बाप से योग लगाना है, एक दो के समीप रहते हुए बाबा से योगी बनना है ना। इतना बड़ा 2.5 लाख का परिवार और कोई होगा? हाँ, 2.5 लाख भी कब बोल रहे बाबा? उस समय 90s में। अभी तो 9-10 लाख से भी बड़ा परिवार है ना। तो परिवार अच्छा लगता है या सिर्फ बाबा अच्छा लगता है? बहुत बड़ा प्रश्न है ये, है ना। क्योंकि हमें बाबा का बनना है, लेकिन आना परिवार में है। तो बाबा अच्छा लगता है, ये तो मूल है, मुख्य है। लेकिन फिर परिवार में भी हम समीपता के साथ चल सके, ये गुण भी चाहिए। जिसे सिर्फ बाबा अच्छा लगेगा, वो परिवार में नहीं आ सकेगा। बाप दादा परिवार को देख सदा हर्षित होते हैं, और सदा एक दो की विशेषता को देखकर हर्षित होते हैं। बाबा परिवार को भी देखते हैं, और परिवार में भी हर ब्राह्मण आत्मा इतनी यूनिक, इतनी विशेष है, उसको देखकर भी हर्षित होते हैं ना। हर मणके की समीपता को देखकर भी हर्षित होते, और मणके की सुंदरता और विशेषता को देखकर भी बाबा हर्षित होते। हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति यही संकल्प रहता कि वाह ब्राह्मण आत्मा वाह, है ना। देखो बाप का बच्चों से इतना प्यार है, तब तो आते हैं ना। हाँ, नहीं तो ऊपर बैठकर ही मिल ले। कौन आता है इतना सुंदर धाम छोड़ के, है ना। बाबा आते हैं, इतना प्यार है इसीलिए तो आते हैं ना। सिर्फ ऊपर से तो बैठकर नहीं मिलते, है ना। बाबा ने एक वाणी में कितनी सुंदर बात की। बाबा हमें याद प्यार तो देते ही हैं, लेकिन आकर देते हैं। ऐसा नहीं वहाँ बैठे बैठे याद प्यार दे देते हैं, आकर सम्मुख बैठकर एक एक को याद प्यार देते हैं। इतना प्यार बाबा का है, अपना धाम छोड़ कर आते हैं। आप विदेश से आते हो तो बाप दादा भी विदेश से आते हैं,
है ना। सबसे दूर से आते हैं, लेकिन आते सेकंड में हैं। बाबा को इतना समय नहीं लगता जितना हमें लगता है, लेकिन आते तो बाबा सबसे दूर से। आप सभी भी सेकंड में उड़ती कला का अनुभव करते हो। बाबा कहते बाप समान बने हो, जैसे बाबा एक सेकंड में अपने धाम से यहाँ आते हैं, ऐसे आप बुद्धि बल से एक सेकंड में पहुँच जाते हो घर। सेकंड में उड़ सकते हो, इतने डबल लाइट हो। डबल लाइट मतलब एक तो बोझ मुक्त और फिर पवित्र, है ना। इतना अपने प्रकाश स्वरूप, अपने पवित्र स्वरूप में स्थित हुए हो कि बिल्कुल एक संकल्प से उड़ान भरकर पहुंच जाए अपने घर। संकल्प किया और पहुंच गए। परम धाम कहाँ और पहुँचे, ऐसी प्रैक्टिस है। कहाँ अटक तो नहीं जाते हो ना, फ्यूल में कचरा तो नहीं है कभी कोई बादल तंग तो नहीं करते हैं। केयरफुल भी और क्लियर भी, ऐसे है ना। इतना केयरफुल भी रहना है और क्लियर भी रहना है। इतना ऐसा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, क्योंकि अंत तक माया रहेगी। तो केयरफुल भी रहना है और क्लियर भी रहना है। बुद्धि की लाइन सदा ऐसे क्लियर हो कि एक सेकंड में घर पहुँचे। डबल विदेशी बच्चों को आते ही सेंटर मिल जाते हैं, बहुत जल्दी टीचर बन जाते हैं ना, क्योंकि विदेश में तो सेवाधारियों की बहुत हमेशा ही ज़रूरत होती है। भारत में क्या बहुत बच्चे होते हैं, विदेश में एक दो निकलते हैं तो उनको जल्दी ही निमित्त बनने का अवसर मिल जाता है, बहुत जल्दी टीचर बन जाते हैं। इसलिए सेवा की भी दुआएं मिलती हैं। दुआएं मिलने की विशेष लिफ्ट मिलती है। साथ साथ आते ही इतने बिजी भी हो जाते हो जो और बातों के लिए फुर्सत ही नहीं मिलती ना। बाबा वैसे भी कहते हैं माया से बचने के लिए डबल लॉक है, याद और सेवा। तो जिसको सेवा मिल जाती वो फिर बिजी भी हो जाते। इसीलिए बिजी रहने से घबराना नहीं, ये गुड साइन है। कई कहते हैं ना, अब देखो है ना, जिसको इतना भाग्य मिलता है कई बार उनके कैसे संकल्प चलते हैं। कई कहते हैं ना लौकिक कार्य भी करें, फिर अलौकिक सेवा भी करें, और फिर अपनी सेवा भी करें, है ना, स्व उन्नति के लिए वो भी रहता है। ये तो बहुत बिजी रहना पड़ता है। लेकिन ये बिजी रहना अर्थात मायाजीत बन जाना, ये ठीक लगता है या लौकिक जॉब करना मुश्किल है? बाबा पूछते हैं। समझते हो कि इस बिजी रहने में मायाजीत बनने का वरदान है, या फिर मुश्किल और मेहनत अनुभव करते हो? देखो आज बाबा कितनी सुंदर बात बताते हैं। लौकिक जॉब जो करते हैं उसमें जो कमाई होती है वो कहाँ लगाते हो? जैसे समय लगाते वैसे धन भी लगाते हो, तो तन मन धन तीनों ही लग जाते हैं। तो फिर अलौकिक सेवा करने के लिए कुछ अलग से एफर्ट नहीं लगता। अगर लौकिक कमाई को अलौकिक कार्य में लगाते हैं तो लौकिक सेवा भी, लौकिक कमाई जो है वो भी सेवा के खाते में ही गिनी जाती है। उसमें जो समय जाता है वो भी अलौकिक कमाई के खाते में चला जाता है, सफल हो जाता है। इसलिए थकना नहीं, क्योंकि कमाई में कोई नहीं थकता, है ना। तो लौकिक कार्य के प्रति भी एटीट्यूड चेंज करो। समझो कि जो अलौकिक सेवा जिस कार्य से हो रही है वो कार्य भी हमारी अलौकिक कमाई में ही गिना जाता है। इसीलिए थकना नहीं है ऐसी सेवा में। सेंटर खोलते हो तो कितनी आत्माओं को उसका संदेश सुनते ही कल्याण होता है ना। और सेंटर पर जिनका तन मन धन लगता है उनको उस कल्याण के कार्य की दुआएं निरंतर मिलती हैं। तो मन और धन का कनेक्शन है। जहाँ धन होगा फिर वहाँ मन भी होगा। फिर स्व उन्नति के लिए भी अलग से योग नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ हमारा धन लगेगा वहाँ मन ऑटोमेटिकली जाएगा।
अगर बाबा के कार्य में धन लग रहा है तो बाबा से मन आप पे ही मन मना भव होगा। जहाँ मन होगा वहाँ धन होगा। बाप दादा डबल विदेशियों को सर्व प्रकार से सफल करने में बिजी देख खुश होते हैं। सभी गोल्डन चांसलर हो। सदा याद रखना कि सफलता मूर्त है और सदा सफलता मेरे गले का हार है, क्योंकि सफलता का आधार क्या है? सफल करना। तो जिनकी तकदीर इतनी अच्छी है कि उनका तन मन धन समय सब सफल हो रहा है, तो सफलता उनके गले का हार है ही है। कोई भी कार्य करो तो पहले ये सोचो कि सफलता मेरे गले की माला है। जैसा निश्चय होगा वैसा प्रत्यक्ष फल होगा। अगर निश्चय है कि मैं सचमुच, है ना, बाबा ने तो चेक करा दिया कि सफल हो रहा है या नहीं, और सफल हो रहा है और निश्चय बुद्धि है कि सफलता गले का हार है, सफलता जन्म से अधिकार है, तो ऐसे फिर निश्चय बुद्धि को अनुभव भी हर सेकंड होगा कि सचमुच सफलता प्राप्त कर रहे हैं, प्रत्यक्ष फल खुशी भी मिलती रहे। अच्छा, दूसरी पॉइंट, ये स्वीट साइलेंस प्रिय लगती है ना, क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप ही स्वीट साइलेंस है। किस किस को स्वीट साइलेंस प्रिय लगती है ना? तो जो भी स्मृति स्वरूप आत्माएं हैं उनको अपनी ओरिजिनल स्टेज बहुत प्रिय लगती है। तो जिस समय चाहो उस समय स्वीट साइलेंस की स्थिति का अनुभव कर सकते हो, क्योंकि आत्मा अभी इन बंधनों से मुक्त हो गई। देह अभिमान का पहले जो बंधन था, बुद्धि पर पर्दा था, वो हट गया है। अब जब चाहती है आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित हो जाती है। इसलिए जब चाहे तब अपने ओरिजिनल स्थिति में स्थित हो जाए। तो बंधन मुक्त हो गए या होना है। इस बार मधुबन में 2 शब्द छोड़ कर जाना। कौन से 2 शब्द? समथिंग और सम टाइम, है ना। बाबा को एक ही शब्द पसंद है, सदा। सम बाबा को पसंद नहीं, थोड़ा करते हैं, कभी कभी नहीं पसंद। बाबा कहते समथिंग और सम टाइम्स छोड़ दो। ये पसंद है ना, सभी छोड़ेंगे। हिम्मत रखने से मदद मिल जाएगी। कितने सुंदर बाबा आज बात कहते हैं ना, हिम्मत रखो, छोड़ेंगे तो मदद मिलेगी और छूट जाएगा। क्योंकि ये तो जानते हो 63 जन्म अनेक बंधनों में रहे और एक जन्म स्वतंत्र बनने का है। इसका ही फल अनेक जन्म जीवन मुक्ति प्राप्त करेंगे। कल बाबा ने बताया ना, बहानेबाजी छोड़ेंगे तो बेहद की वैराग वृत्ति इमर्ज होगी। तो 63 जन्मों से जिन बंधनों को अपने ऊपर बांधते आए हैं, हमसे नहीं होता, हम में ये कमी है, कमज़ोरी है, ये ऐसा है, ऐसा है, जैसे जैसे हिम्मत का कदम बढ़ाएंगे कि मुझसे नहीं होगा तो किससे होगा, है ना, तो फिर बंधन मुक्त बन भी जाएंगे। तो फाउंडेशन यहाँ डालना है। जब इतना फाउंडेशन पक्का होगा तब तो 21 जन्म चलेगा। जितना अपना में निश्चय रखेंगे उतना ही नशा होगा। बाप में भी निश्चय, अपने में भी निश्चय, और फिर ड्रामा में भी निश्चय। आज बाबा निश्चय के बल से प्रत्यक्ष फल की भी बात अच्छे से समझा रहे हैं। निश्चय बुद्धि होकर चलो, बाप में भी, स्वयं में भी कि मैं ही हूँ वो हीरो पाठधारी, और ड्रामा में भी कि ये कॉल ऑफ टाइम है कि ज़रूर है कि सारा पुराना कमी कमज़ोरी छूटनी है और मेरे अंदर के सर्व गुण शक्तियाँ इमर्ज होने ही है। तीनों निश्चय में पास होना है। अच्छा, एक एक रतन की अपनी विशेषता है। बाप दादा सबकी विशेषता को जानते हैं। अभी आगे चलकर अपनी विशेषता को और कार्य में लगाओ तो विशेषता बढ़ती जाएगी। सभी विशेष बैठे हैं, कोई ऐसा नहीं जिसमें विशेषता ना हो। लेकिन जैसे आज बाबा ने कहा ना, कोई होता है कार्य में लगाता है और प्रत्यक्ष फल पाता है, कोई नहीं लगाता। तो विशेषता को पहचानो, कार्य में लगाओ तो विशेषता बढ़ेगी।
दुनिया में खर्च करने से धन कम होता है, लेकिन यहाँ तो जितना यूज़ करेंगे, खर्च करेंगे, उतना बढ़ेगा, है ना। गुणों का, शक्तियों का धन ऐसा होता है, ज्ञान का धन ऐसा होता है, और फिर ईश्वरीय कार्य में सफल करने का प्लेटफॉर्म ऐसा होता है कि जितना सफल होता है उतना बढ़ता है ना। सभी अनुभवी हो ना, तो इस वर्ष का यही वरदान याद रखना कि हम विशेष आत्मा हैं और विशेषता को कार्य में लगाकर और आगे बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ नज़दीक बैठना अच्छा लगता है, वैसे वहाँ भी सदा नज़दीक रहना। सुना, सभी कहते हैं मधुबन में सामने बैठना, अरे वहाँ यहाँ जैसे सामने बैठने का शौक है ना ऐसे कर्म भी करो जो वहाँ नज़दीक आए, है ना। बाप दादा सदा हर एक को इसी श्रेष्ठ नज़र से देखते हैं कि एक एक बच्चा योगी भी है और योग्य भी है। अच्छा, चारों ओर के अनेक कल्प न्यारा और प्यारा मिलन बनाने वाले, सदा प्राप्त हुए वर्षे के खजानों को हर समय प्रमाण कार्य में लगाने वाले, सदा दिल से अति स्नेही और बाप समान बन स्वयं द्वारा बाप का अनुभव कराने वाले, सदा स्मृति स्वरूप सो भक्तों द्वारा समर्थ स्वरूप बनने वाले, सदा अपने भाग्य को बांटने वाले अर्थात बढ़ाने वाले, ऐसे मास्टर दाता समर्थ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज का, दूसरों के परिवर्तन की चिंता छोड़ स्वयं का परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। हाँ, दूसरों के परिवर्तन की खूब चिंता करते हैं, बाबा कहते हैं वो छोड़ो, स्वयं का परिवर्तन करो, और जो स्वयं का परिवर्तन करके शुभ चिंतक बनेंगे, है ना, फिर उनके द्वारा अन्यों का परिवर्तन भी हो जाएगा। स्व परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है ना, क्योंकि अभी चिंता का संस्कार बदल दिया, परिवर्तन कर दिया, तो शुभ चिंतक बन जाएंगे। यदि स्व को भूल दूसरे के परिवर्तन की चिंता करते हो तो ये शुभ चिंतन नहीं है। आज विचार करना, दूसरे के परिवर्तन का चिंतन जब करते हैं तो शुभ चिंतन होता है? नहीं, हमेशा फोकस उनकी कमी कमजोरी पर होता है। पहले स्व और स्व के साथ सर्व। पहले स्व, यदि स्व का परिवर्तन नहीं करते, स्व में अभी भी चिंता की आदत है, और दूसरों के शुभ चिंतक बनते हो तो सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए स्वयं को कायदे प्रमाण चलाते हुए स्व का परिवर्तन करो, इसी में ही फायदा है। बाहर से कोई फायदा भले दिखाई ना भी दे, लेकिन अंदर से हल्कापन और खुशी की अनुभूति होती रहेगी। पहले तो स्व परिवर्तन का प्रत्यक्ष फल अनुभव करें, फिर पर परिवर्तन की सोचना। पहले तो स्व परिवर्तन से जो हल्कापन, खुशी का अनुभव होता है, उसको पहले अनुभव करें। स्लोगन है, सेवाओं का सदा उमंग है तो छोटी छोटी बीमारियां मर्ज हो जाती हैं, है ना। छोटी छोटी जो स्वभाव संस्कार की बीमारियां होती हैं, बड़े विकार नहीं, लेकिन छोटी छोटी बीमारियां, छोटे छोटे स्वभाव संस्कार की कमजोरियां तो सेवाओं में ही मर्ज हो जाती। फिर बाकी के लिए तो योग चाहिए। ओम शांति।